नमस्कार दोस्तों। आज के क्विज का आपका पहला प्रश्न है, पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है। आपका ऑप्शन है ए न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी पास्कल के नियम पर, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तब तक आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी करके दीजिएगा। तो दोस्तों सही उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका दूसरा प्रश्न है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि। आपका ऑप्शन है ए समुद्र गहरा होता है, ऑप्शन बी समुद्र काफी दूर तक फैला रहता है, ऑप्शन सी समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऑप्शन डी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। सही उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका तीसरा प्रश्न है, अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। आपका ऑप्शन है ए 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच, ऑप्शन बी 20 हर्ज से अधिक, ऑप्शन सी 20,000 हर्ज से अधिक, ऑप्शन डी 20 हर्ज से कम। दोस्तों सही उत्तर दीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 हर्ज से कम। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका चौथा प्रश्न है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। आपका ऑप्शन है ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। सही उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो v बराबर एन लैम्डा होता है, जहाँ पर लैम्डा जो है तरंग की लंबाई है, तो लैम्डा को आधा करेंगे तो ध्वनि का वेग वेलोसिटी भी आधा हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका पांचवा प्रश्न है, कैंसर के उपचार के उपयोग में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है ए कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी यूरेनियम 235, ऑप्शन सी कार्बन 14, ऑप्शन डी यूरेनियम 238। दोस्तों सही उत्तर दीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोबाल्ट 60। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका छठा प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। सही उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका सातवां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। आपका ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकेल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा और निकेल। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका आठवां प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका नौवां प्रश्न है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए अनुदैर्ध्य तरंग का, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंग का, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंग का। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका 10वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। आपका ऑप्शन है ए आधी, ऑप्शन बी दुगुनी, ऑप्शन सी तिगुनी, ऑप्शन डी चौथाई। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आधी। कैसे? तो दोस्तों, एफ बराबर होता है r/2, जहाँ पर एफ जो है फोकस दूरी है, आर जो है वक्रता त्रिज्या है। तो क्वेश्चन पूछा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका 11वां प्रश्न है,
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी किरीट, ऑप्शन सी प्रभात मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किरीट। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 12वां प्रश्न है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? आपका ऑप्शन है ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विकिरण। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 13वां प्रश्न है, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? आपका ऑप्शन है ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी आँख। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आँख। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 14वां प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन सी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 15वां और अंतिम प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। दोस्तों सही उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए लाया हूं जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि आपका 15 में से कुल कितना सही हुआ। तो दोस्तों आपके लिए जो प्रश्न है वह है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए 5 राज्यों से, ऑप्शन बी 7 राज्यों से, ऑप्शन सी 8 राज्यों से, ऑप्शन डी 10 राज्यों से। आप लोग अपना सही उत्तर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके। अगर इससे पिछला एपिसोड देखे होंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।